क्या ये बात आप सभी ने भी अपने लाइफ में नोटिस की है कि कभी कभी प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होती जितना कि हमारा दिमाग उसे बना देता है। एक ही बात को हम बार बार सोचते रहते हैं, अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, कहीं मेरी लाइफ वेस्ट ना हो जाए। और इस तरह से ओवरथिंकिंग बढ़ती जाती है, जिससे कि आप स्ट्रेस में पहुंच जाते हो, एंजाइटी होने लगती है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं, राइट। और सेम प्रॉब्लम को मैंने भी अपनी लाइफ में फेस किया। लास्ट ईयर 4 से 5 महीने मैंने बहुत बुरी तरह से इन चीज़ों को फेस किया। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, ओवरथिंकिंग कर रही थी, एंजाइटी हो रही थी। मेरी कंडीशन उस समय बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और होनेस्टली बोलूँ तो फैमिली सपोर्ट के साथ साथ जर्नलिंग ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की इन सब चीज़ों से बाहर आने में। एंड अपनी आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर आप सभी से बात करने वाली हूँ, ताकि आप भी जर्नलिंग के थ्रू अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर कर सकें। वही रोड मैप आपके साथ शेयर करने वाले जो मैंने खुद फॉलो किया है, जिसके जरिए मैंने खुद काफ़ी हद तक अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर किया है। क्योंकि एक बार अगर आप अच्छे से जर्नलिंग को समझ गए तो आप बेटर तरीके से इन सब चीज़ों से डील कर पाओगे। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज जर्नलिंग। आखिर जर्नलिंग क्या है? सिर्फ अपने गोल के बारे में लिखना या अपनी दिनचर्या के बारे में लिखना ही जर्नलिंग नहीं है। दिस इज ए पार्ट ऑफ जर्नलिंग। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने अनुभवों को किसी एक डायरी में लिखना ही जर्नलिंग है। आई नो अभी आप सोच रहे होंगे कि हमें लिखना क्यों है, माइंड में सभी चीज़ें स्टोर तो है ना। यस, और ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम हर चीज़ को अपने माइंड में स्टोर करना सोचते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम कोशिश करते हैं उसको माइंड में सोल्व करने की, जिससे प्रॉब्लम तो सोल्व नहीं होती है, परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। हम और भी ज़्यादा चीज़ में उलझते चले जाते हैं और आखिर में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, स्ट्रेस में पहुँच जाते हैं, एंजाइटी होने लगती है। कभी कभी हम इस तरह की कंडीशन में भी पहुँच जाते हैं। और ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि अपने मन की बातें हम किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे, खुद से भी नहीं कह रहे, अपने मन में ही रख रहे हैं, उसमें ही सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कुछ समझ में नहीं आता, आपका दिमाग भारी हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो भी हमारी फीलिंग्स है, जो भी हमारे विचार है, जो भी हमारे अच्छे बुरे अनुभव रहे हैं, उन सभी को हम जर्नलिंग के थ्रू खुद से कहें। क्योंकि मन में दबे विचारों को बाहर निकालने से दिमागी उलझनें शांत हो जाती है, जिससे कोर्टिसोल जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, उसका स्तर कम हो जाता है। स्ट्रेस कम होने के साथ साथ इससे आपकी नींद भी बेटर होती है, एंजाइटी व ओवरथिंकिंग कम होती है। और इसी चीज़ को लेकर 2015 में 70 स्टूडेंट पर एक रिसर्च की गई, जिसमें 70 स्टूडेंट को 2 ग्रुप में बांट दिया गया। और पहले ग्रुप से बोला गया कि आप अपनी फीलिंग्स के बारे में, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपका स्ट्रेस है, उसके बारे में खुलकर लिखिए। और वहीं पर दूसरे ग्रुप को सिर्फ एक स्टोरी लिखने के लिए कहा गया। 4 महीने के बाद ये पाया गया कि जो पहला ग्रुप है, जो अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने स्ट्रेस के बारे में खुलकर लिख रहे थे, वे कम तनाव में थे। उनकी मेंटल हेल्थ दूसरे ग्रुप के मुकाबले ज़्यादा बेटर थी। तो इस तरह से जर्नलिंग आपके स्ट्रेस को कम करती है। जब हम अपनी परेशानी के बारे में लिखते हैं तो हमारा माइंड शांत हो जाता है, जिससे प्रॉब्लम को सही नज़रिए से देखने व उसका सॉल्यूशन ढूंढने में मदद मिलती है। और जब आप हर रोज़ जर्नलिंग करते हो तब आप खुद को बेहतर तरीके से जान पाते हो, अपने बिहेव को समझ पाते हो। इसलिए जर्नलिंग करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो ये तो हो गई बेनिफिट की बात। अब समझते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर करने के लिए आपको जर्नलिंग कैसे करनी है। सच बताओ ये इतना मुश्किल भी नहीं है जितना हम उसको बना लेते हैं, क्योंकि आप दूसरों के लिए नहीं लिख रहे, खुद के लिए लिख रहे हो। इसलिए पेन पेपर लीजिए, तो बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के बस लिखना स्टार्ट कीजिए। स्पेलिंग पर मत ध्यान दीजिए, बस लिखना है, जैसे भी लिखा जाए बस लिखना है। जैसे जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं, खुद को बहुत ज़्यादा उलझा हुआ महसूस कर रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है इस समय, तो उस समय एक पेपर लीजिए, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, जिस पर आपको एक तरफ लिखना है कि इस समय मेरे कंट्रोल में क्या है, यानी कि इस समय मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ या फिर ले सकती हूँ। एंड दूसरी तरफ लिखिए मेरे कंट्रोल में क्या नहीं है। और जो आपके कंट्रोल में नहीं है ना, जो आपके कंट्रोल से बाहर है, उस पर सोचना अभी से बंद करें। एन एग्जाम्पल के लिए सपोज कीजिए कि 1 महीने के बाद आपका एग्जाम है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि यार अभी तो मेरा सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ, क्या होगा क्या नहीं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, शायद ये मुझसे नहीं होगा, पता नहीं पेपर कैसा आएगा। उस समय आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वैसे में आप क्या कर सकते हो? यही प्रैक्टिस आपको करनी है। उस समय लिखिए और खुद से पूछिए कि मेरे कंट्रोल में क्या है। ऑब्वियसली आपकी मेहनत, पेपर कैसा आएगा, रिजल्ट कैसा रहेगा, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उनको आपको छोड़ना है, जो आपके कंट्रोल में है उस पर आपको ध्यान देना है। आगे जो होगा वो देखा जाएगा। इस तरह से जब भी आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो आपको लिखना है, आपको एक रास्ता नजर आएगा कि हाँ इस समय मुझे ये करना है, वरना आप चीज़ों में उलझते ही चले जाओगे, क्योंकि मैं करके देख चुकी हूँ। और ऐसे ही जब आप स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है,
तो उस समय पूरी ईमानदारी के साथ जो भी आप फील कर रहे हो, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, उसको लिख दीजिए। ये नहीं सोचना कि इस तरह से लिखना है, उस तरह से लिखना है, नो, बस लिखना है। और इससे 2 फायदे होंगे। पहला, जब आप लिखोगे ना तो आपके माइंड में जो भी चल रहा है, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, वो सब राइटिंग के थ्रू बाहर आ जाएंगे और उस समय आपका स्ट्रेस कम होगा, आप बेटर महसूस करोगे, आप उन बातों को समझ पाओगे जो भी आपके माइंड में चल रही है। एंड सेकेंड, जब आप अपनी प्रॉब्लम को लिखते हो, जो भी स्ट्रेस है उसके बारे में आप लिखते हो, खुलकर बात करते हो खुद से, तो आपका माइंड सॉल्यूशन ढूंढने लगता है कि हाँ अब क्या करना है, अब क्या हो सकता है। और जब इस तरह से स्ट्रेस महसूस करें तो खुद से क्वेश्चन भी करें कि इस समय मेरे मन में चल क्या रहा है, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, कौन सी बात है जो मुझे परेशान कर रही है, इसका क्या सॉल्यूशन है। एंड ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनके लिए मैं भगवान या जीवन का आभारी हूँ। तो इस तरह से जब आप खुलकर अपने मन की बातें खुद से कहोगे, राइटिंग के थ्रू उन्हें लिखोगे, तो आप थोड़ी देर में महसूस करोगे कि आपका जो स्ट्रेस है वो काफ़ी कम हो गया है, आप बहुत ज़्यादा बेटर महसूस कर रहे हो। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो, मतलब आपके हाथ पैर काँप रहे हैं, आपसे चला भी नहीं जा रहा अच्छे से, आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो, दुखी हो, रोना आ रहा है, तो उस समय ना लिखिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में नहीं लिखा जा सकता। मैं ये फील कर चुकी हूँ। उस समय पहले आपको खुद को नॉर्मल करना होगा। ऐसे में डॉक्टर की हेल्प लीजिए, अपनी फैमिली का सपोर्ट लीजिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में सबसे पहले ज़रूरी होता है आपका नॉर्मल होना। जब आप थोड़ा बेहतर महसूस करें तब आप लिखना स्टार्ट करें। उस समय जो भी आपकी फीलिंग है, जो भी आपके विचार है, जिस वजह से भी आप इतना ज़्यादा दुखी हो, उसके बारे में बस खुलकर लिख दीजिए। कोई सॉल्यूशन मिले या ना मिले, बस लिख दीजिए, क्योंकि उस समय हमें एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत होती है जिससे हम अपने मन की, अपने दुख दर्द की बातें शेयर कर सकें। उस समय एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से आपको जर्नलिंग करनी है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो आज भी जब मैं परेशान होती हूँ, ओवरथिंकिंग कर रही हूँ या फिर स्ट्रेस में हूँ, 1-2 घंटे का ब्रेक लेती हूँ, खुद से कन्वर्सेशन करती हूँ, खुद से सवाल जवाब करती हूँ। इसलिए अब मैं कह सकती हूँ कि अब मैं पहले के मुकाबले ज़्यादा बेटर तरीके से इन सब चीज़ों से डील कर पाती हूँ। और एक एडवाइस मैं आप सभी को ज़रूर दूँगी, अगर हो सके तो 5 से 10 मिनट निकाल कर हर दिन ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग जरूर करें। यानी ऐसी 3 चीज़ों के बारे में लिखिए जिनके लिए आप सच में ग्रेटफुल हो। इससे आपका स्ट्रेस तो कम होगा ही, साथ ही आपका ध्यान उन चीज़ों की ओर जाएगा जिनको हम अपनी लाइफ में इग्नोर करते हैं। तो हो सके तो डेली इस चीज़ की प्रैक्टिस जरूर करें। आई नो अभी आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, क्या हमें स्ट्रेस के लिए डेली जर्नलिंग करनी है, कितना समय देना है, और हमें कब जर्नलिंग करनी है। तो मैं कहूँगी सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके अपने लाइफ स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा हर दिन एक जैसा नहीं होता। हम हर दिन तो स्ट्रेस में नहीं होते, हर दिन भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो आपको खुद से देखना है कि आपके पास कितना टाइम है, आपको सुबह को लिखना पसंद है या शाम को, आप डेली कर सकते हो या फिर नहीं। ये सब कुछ आपको अपने हिसाब से देख कर तय करना है। अगर मैं आपको एडवाइस दूँ तो मैं आपको कहूँगी अगर हो सके तो डेली 20 मिनट जर्नलिंग जरूर करें। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हफ्ते में रखिए 1-2 दिन, 1 से 2 घंटा, तब आप जर्नलिंग कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो, स्ट्रेस में हो, तो थोड़ा ब्रेक दीजिए खुद को समझने के लिए, खुद से बात करने के लिए खुद को ब्रेक दीजिए, ताकि आप खुद से तसल्ली के साथ बातें कर पाए, अपनी सभी बातों को खुद को समझा पाए, सॉल्यूशन को ढूंढ पाए। और ये तभी पॉसिबल है जब आप खुद को समय दोगे, 10 मिनट में पॉसिबल नहीं है। एंड लास्ट में मैं बस इतना ही कहूँगी, इस तरह से जर्नलिंग को एक थेरेपी की तरह समझे, उसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाए, एक हैबिट नहीं कि हाँ मुझे 10 मिनट इस बात को फॉलो करना है। नो, ये चीज़ लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाली है। जब भी आपका मन उदास हो बस लिखना स्टार्ट कीजिए। हर रोज़ नहीं लिख सकते, कोई बात नहीं, वीक में लिखिए, बस आपको लिखना है। स्पेलिंग सही हो या फिर नहीं ये ज़रूरी नहीं है, बस अपनी फीलिंग्स को जर्नलिंग के थ्रू बहने दीजिए।